तो कैसे हो मालिक? कोटा से एक और दिन, एक और सवाल। 360 आर करा या नहीं करा? मुझे लग रहा है ये शहर मुझे इनलाइटन करके ही भेजेगा कि भैया, बुद्ध बोध गया गए थे इनलाइटन होने पेड़ के नीचे। मैं जा रहा हूँ कोटा शहर में अलग अलग कोचिंग के नीचे इनलाइटन होने। ऐसे ऐसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जब लेसन्स लेके जा रहा हूँ तुमसे शेयर करूंगा। आज माँ का दिन है तो माँ के लिए एक दिन निकाला है। हम सब ने मदर्स डे विश करा होगा अपनी अपनी माओ को, स्टेटस लगाया होगा व्हाट्सएप पे। एक बात ध्यान रखना, बच्चा सेम रहना चाहिए, बैकग्राउंड बदलते जाना चाहिए। तुम बच्चे मासूम हो, मासूम रहना माँ के लिए, कितना भी ज्ञान आ जाए पीछे का बैकग्राउंड चेंज करते जाना। अभी घर की फोटो वाली बैकग्राउंड में होगी, घर दिख रहा होगा, कल को चेंज करना। आईआईटी पीछे दिखनी चाहिए, माँ रहनी चाहिए, बच्चा रहना चाहिए। फिर कल को कुछ और बड़ी करोगे, मैंग में चले जाओगे, वो रहना चाहिए। मतलब बैकग्राउंड चेंज होते रहना चाहिए, बच्चा सेम रहना चाहिए। माँ को अच्छा लगता है बच्चा जब मासूम होता है ना, तो माँ के हाथों के नीचे रहता है, बहुत प्यार से माँ को लगता है कि ये मेरा बच्चा है। जब बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ने लगता है और जब उसे पहली बार यह एहसास होता है कि ये जो औरत है ना, ये यार कुछ जानती ही नहीं, मैं कुछ जान रहा हूं। जानने में और अनुभव में फर्क होता है लाडली, और अनुभव हमेशा जानने से बड़ा होता है। हो सकती है कि तुम 100 में से 90 बातों में फैक्चुअली सही होगे, होते भी हो, पढ़ रहे हो, चीजें जान रहे हो, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिली है, तो 100 में से 90 बातों में फैक्चुअली सही होगे। लेकिन वो 10 बातों में जहां पे मां सही होगी ना, वो इतनी क्रूसियल होगी कि वो 90 बातों पे भारी पड़ जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि भैया, तुम पूरी साइंस लगाकर ये बता दोगे कि बारिश होगी, मां एक गौरैया को जमीन में लेटती हुई देखेगी और बताएगी कि आज बारिश हो जाएगी। तो इस बात का अपने अंदर गुमान मत आने देना कि मैं कुछ पढ़ पा रहा हूं, कुछ पढ़ लिया मैंने तो इस औरत से बड़ा हो गया मैं। कभी नहीं हो पाओगे। मैं तो बच्चों से हमेशा कहता हूं कि जितनी देर आपकी मम्मा काम कर रही है ना, आप बस उतना पढ़ लो। जितनी डेडिकेशन से वो काम कर रही है ना, कि तुम्हारे लिए अगर जॉब करती है मम्मा कहीं तो जॉब पे जा रही है, या खाना बना रही है, हाउसवाइफ भी है तो खाना बना रही है, तो बिना दिन को मिस करे वो करते जा रही है। 360 यार उस डेडिकेशन से कर लो ना लाडले। तबियत खराब है, कुछ भी है, हम कर ले रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि किसी खरगोश के आगे जब गाजर नहीं बांधो ना, तो वो भागता नहीं है। आपका गाजर आईआईटी है, मां के लिए क्या है? क्यों कर रही हैं वो? खास करके इंडिया में हम ना होम लेबर को ना उतना ग्लोरीफाई नहीं करते, उसको इंसेंटिवाइज नहीं करते। इंसेंटिवाइज करने का मतलब है कि मैंने एक्स काम करा तो उसके बदले में मुझे पुरस्कार के रूप में क्या मिला। मैंने 10 कदम चले तो मेरी कितनी कैलोरी बर्न हुई, मैंने एक चैप्टर पढ़ा तो टेस्ट में कितना मार्क्स इंप्रूव हुआ, तो ये इंसेंटिवाइज हुआ। माँ को कुछ नहीं मिल रहा। तो मैक्सिमम माएँ जो होती है ना, उनके मुंह से तुमने लाइन सुनी होगी, हम तो बच्चे के लिए ये कर रहे हैं, मैं तो बच्चों के लिए कर रही हूं, वरना कब की चली जाती तुम्हें छोड़ के। तो बच्चा है ना, वो इंसेंटिवाइज कर रहा है उनकी फीलिंग को, और बच्चा ही बदल जाएगा ना कल को, तो बहुत बुरा होगा। कितने भी बड़े हो जाओ, बच्चे बने रहना माँ के लिए। और ये बहुत मुश्किल होता है। आप नोटिस करना, जब भी आप दुनिया से कोई बेहतर ज्ञान लेकर के आओगे ना, अगर आप घर पे रहते हो सबसे पहले उसे माँ पे लगाओगे। आपने कोई जिम की ट्रेनिंग वीडियो देख ली, अच्छा पराठे में ये है वो है, बाहर में कोको कोला पिज्जा वगैरह सारा खा के आ गए, घर पे जैसे ही माँ एक पराठा लेके आएगी ना, पूरा का पूरा कैलोरी डेफिसिट का ज्ञान माँ के ऊपर निकलेगा, मम्मा तेरी वजह से नहीं कर पा रहा। पूरे दिन बाहर में मस्ती कर लोगे, दोस्तों से बात कर ली, मम्मा थोड़ा सा बोल देगी ना बेटा ये काम कर ले, पूरा का पूरा फोकस का ज्ञान निकल जाएगी, मम्मी तेरी वजह से नहीं हो रहा मेरा कुछ भी। तुम्हें कितना भी कोई डिमोटिवेट कर दे, पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर लांछन लगा दे कि तू कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप से कुत्ते की तरह सुन लोगे। माँ अपनी मासूमियत में ही थोड़ी सी कुछ बात कह देना,
सारा का सारा दुनिया का मोरल साइंस का ज्ञान निकल जाएगा उस स्त्री पे, क्योंकि तुमने अपने आप को अंदर से मां से बड़ा मान लिया है। भाई साहब, जिस उम्र में बाहर जाकर के तुम थर्रा जाते थे ना, उस उम्र में मम्मी घर छोड़ के आ गई थी। और इसे मैं ग्लोरीफाई भी नहीं कर रहा, मतलब है चीजें ग्लोरीफाई नहीं करनी चाहिए चीजों को, किसी के फोर्स्ड लेबर को ना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। किसी को हमने पकड़ करके रस्सी में लटका दिया और कहा तू देश के लिए मर रहा है, और फिर हमने उसे देशभक्त बना दिया, अगर जबरन, खुद से वो जा रहा है तो ठीक है, जबरन, तो उसकी देशभक्ति को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फोर्स्ड देशभक्ति है उसके ऊपर, और उसके चक्कर में उसकी जान चली गई। तो हो सकता है कि हमारी मम्मियां जो काम कर रही हैं, अगर उन्हें ऑप्शन दिए जाते वो नहीं करती, तो मैं उस चीज को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, बट कर तो रही है ना। तो इस चीज का उन्हें इंसेंटिव मिलना चाहिए। और ये ऐसी बातें हैं ना कि हम किसी पे फोर्सफुली नहीं कर सकते। तुम बच्चे हो, तुम्हें ऐसे फोर्सफुली करके कि नहीं इंसेंटिवाइज तुझे करना, नहीं, ये अपने अंदर से आएगा। जो तुम्हारे व्हाट्सएप का स्टेटस है ना आज का लगा हुआ, उसका जब बैकग्राउंड चेंज होगा तो माँ की स्माइल भी चेंज होगी। माँ को कुछ नहीं पता होगा, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं पता होगा आईआईटी क्या होता है, वो तो तुम खुश होते हो तो उसमें खुश होती है कि अच्छा चलो कुछ बड़ा चीज होगा, आईआईटी कुछ तो होता होगा। तुम कल को बोल दो ना कि मम्मा वीआईटी एक बहुत बड़ा कॉलेज है, या सीआईटी बहुत बड़ा कॉलेज है, छपरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तुम बहुत खुश रहते हो उसके लिए, छपरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मम्मा को पता भी नहीं पड़ेगा, वो सीआईटी के लिए खुश हो जाएंगी, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ एप्रिसिएशन ना तुम हो। तो तुम जब ये फील करते हो कि तुमने कुछ अचीव कर लिया, तो माँ ये फील करती है कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि उनका प्राइज तुमसे आ रहा है। तो बच्चे वही बने रहना, बैकग्राउंड चेंज करते रहना। हैप्पी मदर्स डे सारी माओं को, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि दुनिया की एक खास बात है कि सभी माएं बेस्ट होती हैं। एक्टर कोई एक बेस्ट होता है, टीचर कोई एक बेस्ट होता है, माएं सारी बेस्ट होती हैं। तो आज बस ये बात करनी थी, बाकी कोटा के लेसन्स मैं तुमसे बताऊंगा भाई। मैं तो हंसा ही, तू भी हंसेगा, और कुछ रियलिटी चेक्स मिलेंगे तो अगले दिन बात करेंगे। आज मम्मा के लिए गुड नाइट।